दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार। कहा 5 स्टार होटल में बैठकर किसानों को जिम्मेदार न ठहराएं। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा पूरे साल प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या करते हैं, बार बार आंकड़ों में उलझाने की कोशिश न करें। केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम के पक्ष में नहीं है, कारपूल की एडवाइजरी जारी की। बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर हमला। कहा प्रदूषण रोकने का दावा करने वाले विज्ञापनों पर 16 करोड़ रुपए का खर्च दिखाया। दिल्ली में 21 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन पर रोक, सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू। दिल्ली में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाहर से आने वाली सभी गाड़ियों पर रोक, चलाई जाएंगी 1000 सीएनजी बसें। यूपी में दिसंबर के पहले रथ यात्रा निकालने की तैयारी में बीजेपी। 15 दिनों तक जनता को सरकार के कामकाज के बारे में बताया जाएगा। यूपी में 4 अलग अलग रूट पर रथ यात्राएं निकालेगी बीजेपी, हर विधानसभा तक पहुंचने का टारगेट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर करारा हमला। कहा कांग्रेस ने 70 सालों तक केवल वोट बटोरने की राजनीति की। यूपी में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को झटका, बीजेपी में शामिल हुए 4 एमएलसी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी से सवाल, बीजेपी जातीय जनगणना कब कराएगी, बताए बिजली के बिल को कम करेगी। अखिलेश यादव ने कहा आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी का सफाया कर देगी। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के झांसी दौरे से पहले जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, तैयारियों के बारे में जाना। जायजा लेने के दौरान सीएम योगी ने सेल्फी ली, बांध के सामने खड़े होकर सेल्फी स्टिक से क्लिक की फोटो। नवंबर के आखिर तक आएगी कांग्रेस की यूपी उम्मीदवारों की लिस्ट, 40% महिला उम्मीदवारों का नाम जोड़ा जाना बाकी। चित्रकूट के घाट पर प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन के तहत महिलाओं से संवाद किया, नाव पर मंच बनाया गया। गोवा में बोले सीएम केजरीवाल हमारी सरकार बनी तो टैक्सी वालों के लिए बनाएंगे एक कॉर्पोरेशन। केजरीवाल बोले टैक्सी वाले ही तय करेंगे किराया, साल में कितनी बार किराया बढ़ेगा ये भी टैक्सी वाले ही तय करेंगे। त्रिपुरा के बाद महाराष्ट्र में हुई हिंसा पर बोले एनसीपी चीफ शरद पवार, मामले में महाराष्ट्र में रिएक्शन होना ठीक नहीं है। शरद पवार बोले राजनीतिक दलों का ऐसी बातों का समर्थन करना भी ठीक नहीं, कुछ लोगों ने कानून हाथ में लिया। शिक्षकों का पैसा देकर तबादले करने के मामले में गहलोत सरकार के मंत्री का अजीब बयान, कार्यक्रम में मौजूद शिक्षकों को बीजेपी की मानसिकता का बताया। असम के सीएम ने मणिपुर आतंकी हमले में शहीद हुए राइफलमैन सुमन स्वर्गिरी को दी श्रद्धांजलि, परिवार को 50 लाख का चेक सौंपा। पश्चिम बंगाल में पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट किया। शुभेंदु अधिकारी का बयान, सीबीआई और ईडी से डरती है टीएमसी क्योंकि सभी घोटालों में शामिल है। बंगाल में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ प्रस्ताव पास होने पर बोले दिलीप घोष, उपचुनाव में बाहर से आकर लोगों ने वोट दिया। दिलीप घोष ने कहा किस तरह से राष्ट्र विरोधी गतिविधि सीमा पर होती है इन घटनाओं से पता चलता है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसान संघ के प्रतिनिधि के साथ बैठक की, 18 में से 17 मुद्दों पर सहमति बनी। कांग्रेस हाईकमान ने बलबीर सोढ़ी रानी को बनाया पंजाब महिला कांग्रेस का अध्यक्ष। करतारपुर साहिब कॉरिडोर में माथा टेकेंगे पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायक। 19 नवंबर को सांसद भगवंत मान भी जाएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस का केंद्र पर आरोप, 7 महीने में ईंधन पर लगाए उपकर के जरिए राज्य सरकार ने 30 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। कमांडर इन थीफ विवाद पर राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मानहानि के केस को रद्द करने की मांग की। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, कहा दोस्तों के लिए अधिक संपत्ति न बनाएं, लोगों के लिए सही नीतियां बनाएं। हिमाचल में 3 दिन चलेगी बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक, उपचुनाव में मिली हार को लेकर होगी चर्चा। राष्ट्रीय महिला आयोग का एमपी के डीजीपी को खत, भोपाल के एक रेप और मर्डर केस में समय से कार्रवाई की मांग। जम्मू में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का प्रदर्शन, हैदरपुरा मुठभेड़ में मारे गए सिविलियन का शव सौंपने की मांग की। यूपी कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक को जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा दी गई। एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को राहत, हेट स्पीच मामले में बरी किए गए। 18 नवंबर को पीएम मोदी सिडनी डायलॉग में देंगे मुख्य भाषण, भारत के प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति पर रखेंगे विचार। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 13 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक वाराणसी में चलेगा खास कार्यक्रम। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का वाराणसी में सम्मेलन होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किया पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन, कहा लोकतंत्र भारत के लिए सिर्फ व्यवस्था नहीं, भारत का स्वभाव और प्रवृत्ति है। प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म का आइडिया दिया, कहा देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं एक पोर्टल पर उपलब्ध हो। झांसी में रक्षा मंत्री ने राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की शुरुआत की, कहा अवसर मिलने पर महिलाएं रक्षा और सुरक्षा मामलों पर अहम भूमिका निभा सकती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी में शस्त्र प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया, खुद हाथ में गन उठाई। स्वदेशी हल्के हेलीकॉप्टर की तस्वीर सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी 19 नवंबर को भारतीय वायुसेना को सौंपेंगे। त्रिपुरा हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को जारी किया नोटिस, अगले आदेश तक सिविल सोसाइटी के 3 लोगों पर कार्रवाई न करने का आदेश। महाराष्ट्र दंगा मामले में साजिश पर बड़ा खुलासा, साइबर सेल ने फेक पोस्ट डालने वाले 36 अकाउंट्स की पहचान की। 36 अकाउंट से त्रिपुरा से जुड़े वीडियो पोस्ट किए गए थे। फर्जी वीडियो वायरल करके हिंसा भड़काई गई थी। नौसेना चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान का 2 दिवसीय दौरा किया। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के आरपीएफ ने इस साल नाबालिग बच्चों, महिलाओं समेत 546 लोगों को बचाया। दिल्ली कोर्ट से कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को राहत, किताब सनराइज ओवर अयोध्या के प्रकाशन और बिक्री पर रोक नहीं। ईडी चीफ संजय कुमार मिश्रा को 1 साल का एक्सटेंशन मिला, 18 नवंबर 2022 तक संभालेंगे कार्यभार। कॉमेडियन
वीरदास को कांग्रेस नेताओं का समर्थन। शशि थरूर ने कहा, वीरदास ने 6 मिनट में करोड़ों लोगों की बात रखी। कपिल सिब्बल भी बोले, हम लोग असहिष्णु और पाखंडी हैं। वीरदास पर बटी कांग्रेस। अभिषेक मनु सिंघवी ने विवादित बयान का विरोध किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर हमला। मस्खरे लोगों को कांग्रेस गंभीरता से लेती है। कॉमेडियन वीरदास के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज। अमेरिका में एक इवेंट के दौरान भारत के लिए किया था अपशब्दों का इस्तेमाल। बीजेपी नेता अमित मालवीय का भी तंज, भारत को बर्बाद करने वाले लोगों के साथ है कांग्रेस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुदूर क्षेत्रों में 32,152 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी। 33,822 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान। देश के 7,000 से ज्यादा गांवों में होगी बेहतर कनेक्टिविटी। टेलीकॉम टावर लगाए जाएंगे। कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर IRCTC ने पहला पॉड होटल शुरू किया। कैप्सूल की तरह देखने वाले लग्जरी कमरों में आराम कर सकेंगे यात्री। बाल यौन शोषण मामले में सीबीआई ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने 14 राज्यों में 77 से ज्यादा शहरों में छापेमारी की। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में चूक का मामला। 2 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। समीर वानखेड़े के पिता के नाम पर विवाद जारी। समीर का नया बर्थ सर्टिफिकेट परिवार ने जारी किया। कंगना रनौत के गांधी वाले बयान पर महाराष्ट्र के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने जताई आपत्ति। कंगना पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की। लंबित मामलों में चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए। केरल के सबरीमला मंदिर में भीड़ का मामला। राज्य सरकार की अपील पर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात। चेन्नई के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह। फिल्म जय भीम के एक्टर सूर्य के घर चेन्नई में तैनात किए गए पुलिसकर्मी लगातार मिल रही थी धमकियां। गुजरात के भरूच में पुलिस की कार्रवाई। धर्मांतरण मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे आर्यमन का शाही अंदाज। बर्थडे पर तलवार से केक काटा। लखीमपुर खीरी जांच मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राकेश कुमार जैन को SIT जांच की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अफसरों को SIT के लिए चुना। यूपी सरकार ने दी थी IPS अफसरों की लिस्ट। यूपी के मुजफ्फरनगर में डेंगू के 15 नए मामले सामने आए। अब तक कुल 240 केस मिले। रामपुर में 20,000 का इनामी चढ़ा। पुलिस के हत्थे लंबे समय से तलाश थी। सहारनपुर पुलिस ने सुपारी लेकर मर्डर करने वाले 4 बदमाशों को पकड़ा। 3 तमंचे बरामद। बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 के एक इनामी को गिरफ्तार किया। एक हत्याकांड में वांछित था। हापुड़ में 7 साल से फरार चल रहे 10,000 के इनामी को पुलिस ने अरेस्ट किया। बागपत पुलिस ने 2 अवैध शराब तस्करों को पकड़ा। 28 पेटी अवैध शराब जब्त। शांति भंग करने वालों पर प्रयागराज पुलिस का हंटर। 7 लोग गिरफ्तार। मुंबई में एंटी नार्कोटिक सेल ने ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया। 2 करोड़ 35 लाख की MD ड्रग बरामद। 2 गिरफ्तार। देश में कोरोना के 10,197 नए मामले। 24 घंटे में 301 मौतें। दिल्ली में 44 नए मरीज मिले। 55 लोग रिकवर हुए। मुंबई में कोरोना के 275 नए केस। 24 घंटे में 256 मरीज ठीक हुए। कर्नाटक में कोरोना के 308 नए मामले सामने आए। 8 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 80% वैक्सीनेशन पूरा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया। केरल में कोरोना के 6,849 नए केस। 24 घंटे में 61 मरीजों की मौत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में कोरोना संबंधित सभी नियम हटाए गए। MP में सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट खोलेंगे। स्कूल, कोचिंग, कॉलेज को भी इजाजत। शिवराज सरकार ने शर्त रखी, सिनेमा हॉल्स में स्टाफ को दोनों डोज और दर्शकों को कम से कम 1 डोज लगी होनी चाहिए। भोपाल में 10 नवंबर से शुरू हुए टीकाकरण महाअभियान में 14 लाख लोगों को लगा टीका। हरियाणा में 1 दिसंबर से 100% के साथ फिर खुलेंगे स्कूल। हरियाणा सरकार का फैसला। पाकिस्तानी जेल में कैद कुलभूषण जाधव को राहत। इंटरनेशनल कोर्ट जा सकेंगे कुलभूषण। पाकिस्तानी संसद से मिला अपील का अधिकार। पाकिस्तानी संसद के ज्वाइंट सेशन ने पास किया बिल। कोलकाता की कोर्ट ने कहा, कानूनी रूप से वैध नहीं है नुसरत जहां और निखिल जैन की शादी। 7 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी शाहिद कपूर की फिल्म बुल। सोने की कीमत में 402 रुपए की गिरावट। दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 48,116 रुपए रही। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 9 पैसे की मजबूती। $1 की कीमत 74 रुपए 28 पैसे। सेंसेक्स में 314 अंकों की गिरावट दर्ज। निफ्टी भी 100 अंक टूटा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।